चलिए अपन शुरू करते हैं। नमो हरिहंताय, नमो सिंधाय, नमो वायरी, नमो वज्राय, नमो लोहे सर्वसा, वंदे तु सर्वसिद्धे धोवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय प्राहुर मृणमो सुध केवली। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित ग्रंथादिराज समय सार है। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी। तीर्थंकर भगवंतों ने अपने समो शरण में बैठकर 100 इंद्रों की उपस्थिति में जो बात कही है, वो बात मुझे आज सुनने को मिल रही है। ये मेरे जीवन का सर्वोत्कृष्ट पुण्य क्षण है। जो बात तीर्थंकरों के समो शरण में मिलती हो, वो बात मुझे जबलपुर में सुनने को मिल रही है, कुंद कुंद आचार्य के मुख से सुनने को मिल रही है, अमृतचंद्र आचार्य के मुख से सुनने को मिल रही है। इतने दिग्गज और समर्थ आचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ मुझे पढ़ने को मिल रहे हैं। ये बड़ा भारी सौभाग्य है और इस सौभाग्य से मैं अपने श्रद्धान को, मैं अपने ज्ञान को और मैं अपने चारित्र को सम्यक दिशा में परिवर्तित करूंगा। बात चल रही थी अपनी, कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपका जो कुछ भी भला बुरा होगा वो परिस्थितियों के अनुसार नहीं होगा, वो उपयोग के प्रयोगानुसार होगा। परिस्थिति कैसी भी हो, हमने वे भजन भी खूब पढ़े सुने हैं। बाहर नारक कृत दुख भोगे, गले उतरती है ये बात, ये बात गले उतरती है। बाहर नारक कृत दुख भोगे, किसको बोलते हो नारक कृत दुख? छेड़ाला की पहली ढाल पढ़नी पड़ेगी ना, है? जहां भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। पूरी एक लंबी लिस्ट है। इतनी दुख रूप वेदना के बीच में भी बाहर नारक कृत दुख भोगे और अंतर सुख रस गटागटी। आपको हजम होती है ये बात? क्योंकि अगर हजम नहीं होगी ना हाँ, किसी को ही सही, मतलब इधर लठ पे लठ पड़ रहे हैं, ध ध ध नरक की परिस्थिति क्या है? मार पिटाई चालू है, लगातार चालू है, एक क्षण को भी आपको रेस्ट नहीं है, 5 मिनट को भी आराम नहीं है। बोलो, बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस गटागटी। सच बात है ये।
जिन सूत्रों का श्रद्धान करना इसलिए मुश्किल है कि हम जो बोल जाते हैं, हम जो पढ़ जाते हैं, उसके भाव भाषण की कल्पना करें कि इतनी वेदना बाहर में और अंदर में इतनी शांति कैसे संभव है? ये बताओ, कैसे संभव है? बोले अभी तो धर्म अच्छा लग रहा है, स्वस्थ हैं, जब खटिया पे पड़े रहेंगे, जब घुटने काम करना बंद कर देंगे, जब उठने बैठने की सामर्थ्य नहीं होगी, शरीर के अंग अंग में पीड़ा उत्पन्न हो रही होगी, उस समय क्या? तो पता क्या शॉर्टकट बता रहे हैं कि उस समय भी आपको जो नवीन कर्म बंधन होगा वो आपके उपयोग के प्रयोगानुसार होगा। क्योंकि आप कौन हैं? बोले हम उपयोग हैं। आप कौन हैं? यहां असमान जाति पर्याय में मेरी सत्ता भी है और शरीर की सत्ता भी है, लेकिन मैं इसमें से कौन हूं कि मेरी सत्ता भिन्न है, शरीर की सत्ता भिन्न है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर अजीब है, मैं जीव हूं। जीव और अजीब अलग अलग हैं, ये हमने जीव अजीब अधिकार में समझा, और एक दूसरे का कोई संबंध नहीं है, ये हमने कर्ता कर्म अधिकार में समझा। अलग अलग तो हैं ही, एक दूसरे पे इनका वश नहीं चलता है। कर्ता कर्म पना के नियम लागू नहीं होता है दो द्रव्यों के बीच में। बोलो तो अब हम क्या हैं? बोले हम उपयोग हैं। तो हम क्या करें कि उपयोग का उपयोग करो। अभी क्या कर रहे हैं कि उपयोग का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब उपयोग का उपयोग कैसे करें? बोलो क्या तरीका उपयोग का उपयोग करने के लिए? हाँ क्लियर, वही तो कर रहे हैं क्लियर। बाहर के धमाधम परिस्थितियां चालू हैं और अंदर में आनंद के झरने बह रहे हैं। हाँ वो वही बता रहे हैं कैसे बह रहे हैं, उपयोग के प्रयोगानुसार। लोक में भी जो खिलाड़ी होते हैं ना, खेल खेलते हैं, घंटों दौड़ते हैं, पसीना बह रहा होता है, शरीर में हड़फूटन पड़ रही होती है और वो लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं। पैर कह रहे हैं अब एक कदम भी नहीं चला जाएगा, और फिर भी वे दौड़ रहे हैं। उन्हें उस काल में पीड़ा हो रही है कि नहीं हो रही है? तकलीफ है कि नहीं है? इतनी तकलीफ है, अगर आप इनकी रिपोर्ट देखोगे ना, खेल होने के बाद 8-8 दिन हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं बोलो, तब जाके वो रिपेयरिंग होके ठीक ठाक होते हैं। उस स्तर की पीड़ा है, दौड़ रहे हैं, लक्ष्य दिख रहा है। चूंकि लक्ष्य दिख रहा है, इतनी पीड़ा के बीच में भी वो लक्ष्य का आनंद ले रहा है। तकलीफ है, वेदना है। एक तो हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि शरीर में तकलीफ हो रही है तो हम दुखी रहेंगे। ऐसा नहीं है। शरीर की तकलीफ से आप दुखी क्यों रहते हो? दोनों अलग अलग हैं, एक है ही नहीं। सब ऐसे कैसे हो जाएगा? हमारा सर दुख रहा हो, हमारा पेट दुख रहा हो, हमारे पैर दुख रहे हो, हमारी कमर दुख रही हो, और आप कह रहे हैं आप दुखी मत रहो। कि हाँ, हम ये रहस्य बता रहे हैं। पारलौकिक जीवों की कथा निराली है, हम तो लौकिक जीवों के उदाहरण से बता रहे हैं। बोलो जो जीव मोक्ष मार्ग में गमन कर रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति तो बहुत ऊंची है, लेकिन जो जीव संसार में घूम रहे हैं उनका भी उपयोग कहीं और हो तो दूसरी चीज तकलीफ नहीं देती है। बोलो ये माताएं बहनें पुत्रों को जन्म देती हैं, बराबर है, तकलीफ होती है कि नहीं होती? दुखी होती हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि तकलीफ से दुख का क्या लेना देना है? वेदना है, कष्ट है। आप पूछोगे कितनी वेदना है तो आपको उसके वो पैरामीटर बने हुए हैं। एक जगह तो लिखा था इतनी हड्डियां एक साथ टूटे
उसमें जितना दर्द होता है उतना दर्द है एक पुत्र को जन्म देने में, वेदना है। लेकिन ऐसी वेदना को भोगती हुई माता से पूछो दुखी हो क्या? दुखी नहीं है। कैसे हो? वहां भी कहा जा रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, और वो रोते हुए बोल रही है थैंक यू। क्या है ये? मतलब मोक्ष मार्गी जीवों की तो उदाहरण देके आपको समझाऊंगा। वो तो आपकी चर्चा थी, तो आपके चित्त में जो भूत घुस गया है ना, कौन सा, अब पैर दर्द कर रहे हैं तो हम रोएंगे, अब घुटने दर्द कर रहे हैं, अच्छा वहां दुख क्यों नहीं है? क्योंकि उसका ध्यान कहाँ है? लाभ पर है। लाभ पर ध्यान है। पुत्र रत्न की उत्पत्ति हो रही है, तो उसका पूरा उपयोग का प्रयोग जो है ना, वो कहाँ लगा हुआ है? उसे अन्य कोई दशा नहीं दिख रही है। अन्य सर्व अवस्थाएं उसे स्वीकार हैं। अन्य सर्व अवस्थाएं स्वीकार हैं। किसके लिए? पुत्र लाभ के लिए। तो आप सोचो, उस जगत के संसारी जीव इन लाभों में भी इन दुखों को भूल जाते हैं, तो जिसको मोक्ष दिख रहा हो साक्षात, उसे दुख दुख कैसे लग सकता है? मतलब वो है ही नहीं। ऐसा नहीं है दुख महसूस नहीं होता है, उन्हें लगता ही नहीं है दुख। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उनके उपयोग के प्रयोग में शुद्ध आत्मा है। अब वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपने उपयोग के प्रयोग को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि मिथ्या अवधारणाएं रहेंगी, मिथ्या श्रद्धान रहेगा, तो आपका उपयोग का प्रयोग ठीक नहीं हो सकता है। यदि आपके धारणाओं में अंधविश्वास बढ़ा हुआ है, आपका जीवन संक्लेश रहित हो ही नहीं सकता है, आपका जीवन भय मुक्त हो ही नहीं सकता है, आप निर्भय हो ही नहीं सकते हैं। निर्भय होने के लिए पहले आपको स्वीकार करना पड़ेगा सिद्धांतों से, एक एक सिद्धांत। जिन शासन के सभी सिद्धांत समझने पर तो मोक्ष मिलता ही है। एक सिद्धांत भी ठीक से समझ में आ जाए तो ऐसा लगता है दुनिया पलट गई। जैसे सुबह एक छोटा सा सिद्धांत पढ़ा था, कर्म सिद्धांत के हिसाब से। क्या पढ़ा था? निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात तुम मार कैसे सकोगे। सच बात है, सच बात है। 100% लॉक कर दिया जाए। अच्छा, वर्तमान आयु जो है वो घट सकती है, बढ़ सकती है। हम प्रार्थनाएं शुरू कर दें किसी की आयु बढ़ाने के लिए, तो आयु बढ़ेगी, और कोसने लग जाएं, उसे श्राप देने लग जाएं, तो उसकी आयु घटेगी। सच बता रहे हो? तो अब आयु से संबंधित कोई समस्या रह गई है? कोई शंका शेष रह गई है? जैनियों से पूछा जाएगा, भैया बताओ क्या प्लान है तुम्हारा, तो भी तो ये कहते हैं कोई प्लान नहीं, हम बिना प्लान के घूम रहे हैं। हमारा तो एक ही भावना है, लाखों वर्षों तक जीऊं, या अब आपने बोल तो दिया, सच में आ जाए तो। अरे ऐसा अभी तो बहुत काम बाकी है, अभी तो हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, अभी तो शादी हुई है, अभी तो बच्चे हुए हैं, अभी तो हमने दुकान चालू की है, अभी तो आप जो कह रहे हो उस पर तो डटे रहो। क्योंकि बाकी जगह गोलमाल है, यहां क्लियर कट है, 2 और 2 4 होते हैं। जैनाचार्यों को सच पसंद है, आपको पसंद आए नहीं पसंद आए आपकी परेशानी है। यहां झूठे आश्वासन नहीं दिए जाते, जगत में झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। जगत की ट्रेनिंग अलग टाइप की है। वहां तो कदाचित आप किसी से सच बोलो ना, सच बोलो, तो वो आपसे रिक्वेस्ट करता है। क्या रिक्वेस्ट करता है मालूम है? कह दो ये झूठ है। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। आप किसी को सच बोल के देखना, तो क्या कहेगा वो? आप किसी को बोलना आपके घर में आग लग गई है, सच समाचार सुनाना एकदम सच, तो जवाब में क्या कहेगा? कह दो ये झूठ है। अच्छा हम कह देंगे तो आग बुझ जाएगी। ये दृश्य आपने देखे हैं ना। तो जैन आचार्यों के बस की बात नहीं है। जैन आचार्यों के पास आप बैठोगे तो सबसे पहले आपको सच सुनना पड़ेगा। और जो 12 भावनाएं हम पढ़ते हैं उसमें पहले नंबर का सच क्या है मालूम है? पहले नंबर का सच क्या है? अनित्य। क्या सच है? पहले नंबर की भावना कौन सी है? अनित्य भावना। पहले नंबर की भावना कौन सी है?
अनित्य भावना। पहले नंबर की भावना कौन सी है? अच्छा, क्या मतलब है अनित्य का? ईमानदारी से, अनित्य का मतलब क्या है? जो नित्य नहीं है। मतलब शरीर, संयोग, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, समाज, संगठन, यहां तक कि मूलाचार में लिखा है बुद्धि। बुद्धि मतलब मैं वो लिस्ट पढ़ी ना, तो बाकी लिस्ट तो हम सब जगह पढ़ते रहते हैं, वहां कॉमा करके बुद्धि भी लिखा है। बोले ये बुद्धि ये कैसी है? अनित्य है। बोलो प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई? क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? अच्छा, ये वस्तु कैसी है? अनित्य है। पक्का? अब ये टूट जाए तो कोई प्रॉब्लम है? तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है। मैं आपसे, गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा, बच्चे गुब्बारा खरीदते हैं, बराबर है? गुब्बारा फूट गया तो बच्चे रोते हैं। आप क्यों नहीं रोते हो? आप क्यों नहीं रोते हो? क्योंकि आपको पता था। क्या पता था? ये तो फूटेगा ही, बराबर है? और बच्चा जमीन पर लौट जाता है, मेरा गुब्बारा फूट गया, उसकी पूरी दुनिया लुट जाती है, और आप मन ही मन हंसते हो, विचार करते हो कैसा पागल है बेचारा, गुब्बारे के पीछे रो रहा है। ज्ञानी ऐसे हम पर हंसते हैं, कैसा पागल है, 10 लाख पे मुंह लटका लिया, 10 लाख नुकसान हो गया, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ज्ञानी हंसते हैं। एक मकान टूट गया है, एक दुकान टूट गई है, उस पर रोते रोते घूम रहा है। ये सारी चीजें कैसी थी? हम क्या मान रहे थे? सारी समस्या यहां से खड़ी हुई। समस्या की जड़ से पता चल गई, जो जैसा है वैसा यदि मैंने मान लिया तो श्रद्धान में सम्यकपना आ गया, और सम्यकपना जिसके श्रद्धान में आ गया वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताओ, शरीर, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी नित्य है क्या नित्य है? पक्का? अब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सच में लिख के दे दिया कि अब तुम्हारा शरीर 2 साल तक ज्यादा से ज्यादा चल सकता है। तब हमें अनित्य की अनुभूति हुई कि सच में। फिर हमने सेकेंड ओपिनियन ली, तो बोला भाई साहब इसने तो 2 साल ज्यादा बता दिए। हाँ, वो तो इसलिए ज्यादा बता दिए, आप डर नहीं जाए, आप भयभीत नहीं हो जाएं। सच बात तो यह है, ये 1 साल से ऊपर का मामला नहीं है, सच में शरीर अनित्य। फिर हमने और बड़े डॉक्टर को भेजा, जहां जहां जैसी संभावना हुई, तो वहां से रिपोर्ट आई कि भाई साहब 1 साल 1 साल के चक्कर में मत पड़ो, ये तो कभी भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो अब जो डॉक्टर, अभी आचार्य कह रहे थे अनित्य है, अनित्य हमारी समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आ रहा है कि अनित्य है। अच्छा, जब हमें ये महसूस होता है कि अनित्य है, तो हमारा अगला एक्शन क्या होता है कि अब इसको रोका कैसे जाए, अब इसको बचाया कैसे जाए, अब हम किसकी शरण में जाएं। जब हमें ये महसूस होने लग जाएगा ना जिस दिन कि ये सब चीजें अनित्य हैं, तो हम क्या करेंगे? शरण खोजेंगे। आचार्यों ने दूसरे नंबर का सत्य बता दिया, अशरण। टाइम खराब मत करना, क्या बात कर रहे हो? अशरण, अशरण मतलब बड़े बड़े बोर्ड लगे होंगे, उस पर लिखा होगा आओ हम तुम्हें बचा लेंगे। आचार्य क्या कह रहे हैं? फंस मत जाना। अशरण, अशरण, क्या करें? लेकिन दिमाग काम नहीं करता। जब ऐसा सब सही चलता है, जब प्रॉब्लम हमारे घर में आती है ना, तब ऐसा लगता है कुछ तो उपाय होगा भाई साहब, कुछ तो उपाय होगा। दुनिया इतनी विकसित हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो उपाय होगा। आचार्य क्या लिख के गए? अशरण। एक एक भावना। बोले साहब मेरे साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, पूरे संसार में यही हो रहा है। हम सब मिलके सुख दुख भोगे नहीं, एको करे कम्मम एको हिंडदी यदि है संसारे। एक ही कर्म करता है, एक ही इस दीर्घ संसार में घूमता है। ये 2 का कार्यक्रम है ही नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? ये जैनाचार्यों के नजदीक बैठने से सच्चाइयां मिल गई, और जिस दिन से मुझे सच्चाई मिली है, तो कुछ लोग तो अवसाद में चले गए हैं। अरे यार, अपन तो ये समझ रहे थे ये तो अनित्य है, ये तो अशरण है, ये तो जो भी है। लेकिन जिसने सच्चाई की जानकारी हुई और उसने महसूस किया
अब उसका जीवन आनंदमय हो गया है, अब कोई समस्या ही नहीं है। अब जिसने उसने गृह प्रवेश किया था ना, घर का उद्घाटन किया था, एक स्टिकर छपा के लाया इनविजिबल, जो आपको ना दिखे, और उस पर चिपका दिया क्या, अनित्य, काम खत्म। नई गाड़ी खरीद के लाया, अब उस पर लिख दिया अनित्य, काम खत्म। अब आकुलता हो ही नहीं सकती इसको, क्यों? क्योंकि इसने डे वन वो स्वीकार कर लिया है जो इसका अंतिम सत्य है। और जिसने अंतिम सत्य स्वीकार कर लिया हो, और जैनाचार्यों ने अंतिम सत्य सबसे पहले स्वीकार किया, मालूम है आपको? जिस मृत्यु शब्द से पूरी दुनिया थर थर कांपती है, आचार्यों ने इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हैं और उनका नाम लिखा है मृत्यु महोत्सव। ये जैनियों की ताकत है, जिसके नाम पर अंधविश्वास चलता है, जिसके नाम पर संक्लेश चलता है, जिसके नाम पर भगदौड़ चलती है, यहां क्या कह रहे हैं? ओ महोत्सव आया है, सब सेलिब्रेशन। आपको लग रहा है कहां बैठे हैं? ये समय सार का केंद्र बिंदु है। मतलब आपको जितनी जितनी स्तर की सत्य जानकारियां होंगी और आपका श्रद्धान यदि वैसा होगा, तो फिर आपको कोई परिस्थिति परेशान नहीं कर सकती है कि साहब इसमें तो मर जाओगे। अरे भाई साहब, मैं आजारा मर हूं, मैं कैसे मर जाऊंगा, जरा बताओ। जब आप शरीर नष्ट हो जाएगा तो होना ही है, आज नहीं होगा तो कल होगा। एक इतना बढ़िया प्रयोग किया है, मुझे याद आता है तो मैं बताता हूं। सदाशिव दास जी से मेरी बातचीत हुई जब रतनगंज श्रावकाचार्य पढ़ रहे थे ना। ये बड़ा बढ़िया काम है, ऐसी योजना पंडित साहब। आचार्यों से मुलाकात होती, विद्वानों से मुलाकात होती, तो लोक में तो क्या होता है, हमारे सलाहकार गलत होते हैं अक्सर, और सलाहकार गलत होने से हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं। कोई भी घटनाएं घटती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हम किसी ना किसी से सलाह मांगते। सहज मनोविज्ञान है, साहब हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ ऐसा हो गया है, तो हम सलाह मांगते हैं। तो मैं कहता हूं आपको सलाह भी लेनी हो तो आचार्यों से लो, विद्वानों से लो, आपको बहुत राहत मिलेगी। एक बार सच्ची घटना ये घट गई, किसी से बातचीत हो गई, लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई, तो हमने अपने मित्र से सलाह ली। तो उसने क्या सलाह दी? अच्छा, तुमसे ऐसा कहा उन्होंने? तो पहले हमें कम दुख हो रहा था, उससे सलाह लेने के बाद ज्यादा दुख होने लगा। 15-20 मिनट में उसने हमारा दिमाग जो है, पीड़ा तो हुई थी क्योंकि अच्छा नहीं लगा था, किसी ने दुर्वचन कहे, किसी ने अपमान किया, लेकिन उतना बुरा नहीं लगा था जितना बुरा इसने महसूस कराया। तुम्हारे साथ, और हम होते तो हम वही सुना देते। आप समझिए, तो सलाहकार चेंज करो। तो हम सदाशिव दास जी के पास गए, पंडित साहब हमारे साथ ऐसा हो गया है। उन्होंने पूछा बेटा क्या हुआ? बोले लड़ाई हो गई है, बहुत दुर्वचन कहे हैं, बहुत गालियां दी हैं, बहुत बुरा बुरा बोला है। तो सदाशिव दास जी ने पता है क्या कहा? तुम भाग्यशाली हो, दुर्वचन ही तो कहे हैं, मारा तो नहीं है। तो हमने अंदर की बात कही कि 2-4 मुक्के भी मार दिए थे। तो कहा कोई बात नहीं बेटा, 2-4 मुक्के ही तो मारे हैं, प्राण तो नहीं लिए हैं। फिर हमने और कही कि पंडित साहब बिल्कुल गला दवाई दिया था। वो कैसे बच के आ गए भगवान जाने। तो बोले यदि कोई प्राण भी ले रहा हो तो ये विचार करना, जाना तो था ही, 2 दिन पहले के 2 दिन बाद। बोलो साहब, सलाह पसंद आई आपको? पंडित साहब, ये अमृत वचन कहां मिलेंगे आपको? सब जगह आपके अंदर इतनी आग लगी होगी ना, और आप परामर्श करोगे, उसके बाद आग इतनी हो जाएगी, पानी डालने की जगह जिनवाणी है बस। क्या कहा? दुर्वचनी तो कहे हैं। लोग तो इतने कसाई होते हैं कि ठुकाई कर देते हैं। सब ठुकाई ही तो की है। लोग इतने क्रूर होते हैं कि जान ले लेते हैं कि सब जान पे बनाई थी तो क्या हो गया, जाना तो है ही। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कठिन है ये उपयोग का प्रयोग है ये। मतलब जहां जहां मैं जिनवाणी पढ़ रहा हूं और उन जिनवाणी के जो वचन हैं उनको श्रद्धान में लेकर मैं निराकुल जीवन जी रहा हूं। ये निराकुलता जो है, ये वितरागता जो है, ये मेरे उपयोग का प्रयोग है। और जो जिस भूमिका में है उसके उस स्तर के उसके उपयोग के प्रयोग है।
जाना तो है ही। अभी आप सोचो ना, मेरी 11:30 बजे यहां से गाड़ी है, बराबर है, सोच के रखा है कि 11 बजे अपन निकल जाएंगे, बराबर है, और 5 मिनट पहले कोई गाड़ी और, बड़ी साहब ये गाड़ी खड़ी है, जाना तो है ही, तो मुझे 5 मिनट पहले जाना चाहिए कि नहीं? आपकी क्या सलाह है? देखो, या तो रुकना हो तो फिर अलग मैटर है, लेकिन जहां ये तय है, क्या तय है? जाना तो है ही, तो वहां क्या फर्क पड़ता है कि 5 मिनट पहले के 5 मिनट बाद में? तो ऐसे ही ये शरीर छोड़ के जाना तो है ही। ये तो आचार्यों ने, हम पैदा हुए तभी तय घुट्टी में पिला दिया, राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, ये तो हमने बचपन से पढ़ लिया। जो सूर्य सदा ही चले पश्चिम के रास्ते, क्यों जीव का भी जन्म है मृत्यु के वास्ते। ये तो हमने पहले ही दिन ही पढ़ लिया। अब वो विषय खत्म हो गया। कौन सा? जाना तो है ही। तो 2 दिन पहले के 2 दिन बाद में, सिर्फ 2 दिन के चक्कर में हम अनंत संक्लेश कर लेते, अनंत संक्लेश कर लेते। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। और ऐसा कौन सा क्षण आएगा जब तुम कहोगे हाँ अब ठीक है? बताओ। अरे भाई साहब, किराए का मकान है, खाली तो करना पड़ेगा, खाली तो करना पड़ेगा। कब्जा करने की सोचोगे तो नहीं चलेगा। लेकिन हम क्या है, 2-4 दिन चीजें हमारे आसपास ज्यादा रह जाए ना, तो जाने अनजाने में ऐसा एकत्व ममत्व हो जाता है, हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक बार की मैं सच्ची घटना बताता हूं। मेरी दुकान पे कोई व्यापारी आया था, 1 घंटे बैठा पनी साहब, और वो थैला भूल के चला गया, छोड़ गया थैला। थोड़ी देर तक पड़ा रहा, फिर ध्यान गया, अरे क्या है, देखो खोल के देखा तो उसमें पैसे थे, 10 लाख रुपए। कौन था कौन था कौन था? तो अननोन था। चीज देखने आया था, अंगूठी दिखाओ दिखाओ, देखी नहीं ली, बिना लिए चला गया। साइड में रख दो, 10 लाख है, आ जाएगा। कहां जाएगा? रखे रहे। शाम हो गई, नहीं आया। अब क्या करें? अंदर रखें कि बाहर रखें? आपकी क्या सलाह है? उलझ गया होगा, कहीं फंस गया होगा, कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, कल आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी राशि है, वो आएगा। तो अपने अंदर तिजोरी में रख देते हैं, आएगा तो दे देंगे, ठीक है। नहीं आया। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीने भर हो गए, वो नहीं आया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ आता पता नहीं, कुछ भी जीरो। 6 महीने 8 महीने ऐसे। फिर एक दिन 2 लाख की जरूरत थी हमको, तो ऐसी बात चली, भाई साहब क्या करें क्या करें क्या करें, गला ले लें, गला क्या करें? तो उसे याद दिलाए, भाई साहब वो पड़ा है ना थैला, उसमें से दे दें क्या? लाके रख देंगे? हाँ दे दो। तो 2 निकाल लिए। अब क्या हुआ, 1-आध महीने में वो उसमें से निकलते रहते हैं, उसमें डलते रहते हैं, उसमें निकलते रहते हैं, उसमें डलते रहते हैं, और रूटीन लाइफ हो गई। 2 साल बाद वो थैला गायब हो गया, गायब हो गया। जैसे रखा मिला था ऐसे गायब। अब पूरा दिन कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, कैमरे देख रहे हैं, ये जो संभावनाएं थी सब चल रही है। अब प्रश्न इतना सा है कि ये जो हानि की जो महसूस हो रहा है, नुकसान जो फील हो रहा है, मेरा 10 लाख चला गया है, ये जो संक्लेश परिणाम हो रहा है, ईमानदारी से बताओ तुम्हारी चवन्नी भी इसमें है क्या? अब मैं दुखी हो रहा हूं तो नीचे बैठा हुआ मेरे साथ वाले हो, कह रहे हैं अब आप क्यों टेंशन ले रहे हो, अपना क्या था? चुप रहो, अपना क्या था? क्यों? क्योंकि इतने दिन तक वो कैपिटल में आ गया ना, वो अपने दायरे में आ गया ना, तो उससे जो अनुभूति हो गई कि अब तो ये मेरे ही है, क्योंकि इतना लंबा काल हो गया, अब कौन लेने आएगा? जैसे गिरवी के रखे सामान के साथ में होता है ना, 10, 20, 50 साल हो जाए, अब तो अपने बाप का है, क्योंकि जिसने रखा था वो ही निपट गया। तो उस चीज से जो आत्मीयता हुई, क्लियर कट उस घटना की बात बता रहे हैं, जिसमें चवन्नी अपनी नहीं थी, लेकिन 2-4 साल कोई चीज साथ में रही, तो उससे कैसा अपनापन हो गया, उतना ही दुख हुआ जितना अपने 10 लाख जाने पर होता है। ये दुख किस बात का हुआ है? पता चल रहा है?
आप जब यहां आए थे, यहां जब आए थे, एक चवन्नी नहीं थी आपके पास, बराबर? सब यहीं पड़ा मिला है। किसी को जमीन के टुकड़े मिल गए हैं, किसी को सोना चांदी मिल गया है, किसी को अनाज भंडार मिल गया है, जो जो भी मिल गया है। अब एक दिन अचानक से गायब हो गया। अब आप फैल गए, मेरी संपत्ति, मेरी संपत्ति, मेरी आचार्य पूछ रहे कौन सी तेरी संपत्ति? कौन है तू? कहां से आया है? क्या लाया था? हिसाब किताब कुछ नहीं हमारे पास, लेकिन मेरी मेरी मेरी। तो ये जो कर्म और नौ कर्म के प्रति एकत्व ममत्व बुद्धि की जो अवधारणाएं हैं, वो हमारे मिथ्यात्व को निरंतर पुष्ट कर रही हैं, निरंतर पुष्ट कर रही हैं, निरंतर पुष्ट कर रही हैं। तो हमारा उपयोग का प्रयोग दिन भर काशायक है, दिन भर मिथ्यात्वमय है, क्योंकि हम विपरीत श्रद्धान के साथ जीवन जीते हैं। अब आचार्य कहते हैं कि श्रद्धान सम्यक करो, तो श्रद्धान सम्यक करेंगे तो क्या होगा? फिर हम ये कहना सार्थक हो जाएगा, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, फिर कोई समस्या नहीं है। तो आपका जो जो भी खो रहा है, आपकी चैन खोई थी, मिल गई कि नहीं? और नहीं मिलती तो क्या कर लेते? देखो एक की चैन खोई है, बाकी सब आपस में पूछ रहे कौन की कौन की। बड़ी विचित्र माया है ये। गाथा कौन सी चल रही है, ये पूछे कि ना पूछे? चैन चैन कितने वजन की थी, कितने वजन की थी? अरे आप शास्त्रों में प्रवेश करके देखो, और आप जो है अपने आप को वो मान के देखो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जब मैं आत्मा हूं, ये प्रतीति मुझे प्रतिक्षण हो रही है, तो क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, इसमें से मेरा क्या है? फिर आकुलता आप करके बताओ। मतलब मामला ऐसा है, सम्यक दृष्टि चाह के आकुलता नहीं कर सकता, मिथ्या दृष्टि चाह के निराकुल नहीं रह सकता। क्यों? ये जो आकुलता हो रही है वो तो मोह से हो रही है, आकुलता जो हो रही है वो तो मिथ्या श्रद्धान से हो रही है। अब श्रद्धान सम्यक हो गया, अब वो आकुलता नहीं कर सकता। जब आपको नहीं मिली थी तब जैसे विचार हो रहे थे, मिलने के बाद वैसे विचार करके बताओ कि कैसे करके बताएं? अब तो मिल गई ना, आप समझ में आ रहा है? ऐसे ही मोक्ष मार्गी जीवों का पूरा जीवन निर्बाध निराकुल रहता है। बाहर में कुछ भी घटनाएं घट रही हो, बाहर में कुछ भी चर्चा चल रही हो, बाहर में कुछ भी शरीर की स्थिति बन रही हो, वह अपने चैतन्य स्वरूप के भान के आधार से निराकुल रहता है, वहां से निर्भय रहता है। इसकी एक पंक्ति ना बहुत महत्वपूर्ण, देखो मैं पढ़ता हूं, उपयोग के प्रयोग की जो टीका थी उसकी अंतिम पंक्तियां हैं। क्योंकि 343 पेज है, 343, इतना रस है इसमें। क्योंकि कर्मोदय का कार्य जो राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव है, पंक्ति पढ़ना, क्या पंक्ति है? कर्मोदय का कार्य जो मोह राग द्वेष है। तो कर्मोदय का कार्य क्या है? मोह राग द्वेष। सुनो, अगर हमारा उपयोग का प्रयोग उस रूप नहीं है तो फिर मोह राग द्वेष नहीं है। कर्म का उदय तो है लेकिन मोह राग द्वेष नहीं है। ऐसा कैसे होगा? कैसे हो रहा है ना, कर्म का उदय तो है लेकिन मोह राग द्वेष नहीं है। इट मीन्स इसका सीधे सरल शब्दों में अर्थ बताओ। इसका अर्थ यह है कि मैंने अपनी आत्मसत्ता के चैतन्य स्वरूप के ज्ञान गुण का यथार्थ निर्णय किया, और मैंने यह निर्णय किया कि मैं आत्मा हूं, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान जानने का काम करता है। तो मैं तो निरंतर एक ही कार्य रूप परिणमित हो रहा हूं कि सब शरीर में जो गड़बड़ हो रही है बोले मैं उसको जान रहा हूं, और आत्मा में भी जो अन्य अन्य विकार आके जा रहे हैं बोले मैं उसको भी जान रहा हूं। ख्याल में आता है? अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं? लिस्ट कुछ भी बना रखी हो अपनी, कुछ भी, 62 नंबर का कलश है, केंद्र बिंदु पूरे, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत करोति किम। बताओ जरा क्या किया, ज्ञान के अलावा क्या किया?
पूरे विश्व के चप्पे चप्पे पर यही है। अग्नि उष्णम स्वयं उष्णम उष्णात अन्यत करोति किम। बोलो अग्नि कैसी है? बोले उष्ण है। किसने किया है उसे उष्ण? बोले स्वयं उष्ण है। बोला क्या करती है? उष्णता करती है। उष्णता के अलावा क्या करती है? कुछ नहीं करती। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम। परभावस्य कर्तात्मा के परभावों का करता हूं। मोहो अयं व्यवहारिणाम, ये तो व्यवहारियों का मोह है। क्या सार निकला? सार क्या निकला? सार ये निकला कि मैं जो हूं बस उस रूप में रहूं, उसका नाम है धर्म। क्योंकि वहां मोह राग द्वेष नहीं है। कब मोह राग द्वेष नहीं है? जब कर्म का उदय है तब भी मोह राग द्वेष नहीं है। ये थोड़ा सा आपको तकनीकी एरर आ सकता है इसमें समझने में कि साहब कर्म का उदय नहीं है तब तो ठीक है, कि कर्म का उदय है तब भी मोह राग द्वेष नहीं है। अब जैसे अपन ने शुरुआत की थी, बाहर नारक कृत दुख भोगे, तो बोला नारकी को कर्म का उदय है कि नहीं है? मोह राग द्वेष है कि नहीं है? उसको कहां है? नहीं है। जिस नारकी की हम बात कर रहे हैं उसको मोह राग द्वेष नहीं है। जिसके लिए अपन ने भजन गाया, बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर सुख रस, तो उस नारकी समिदृष्टि हो गई ना, तब उसके कर्म का उदय तो कितना है कि हम सोच के कांप जाएं। ये तो मनुष्य गति में लोग झूठ बोलते रहते हैं, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। सच बात है, जिस दिन बहुत तकलीफ होगी ना, आप बोल भी नहीं पाओगे। मनुष्यों को बहुत तकलीफ होती ही नहीं है, मालूम है आपको? होती ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मनुष्यों को बहुत तकलीफ होगी तो त्रियंचों को फिर क्या होगा? जितनी मनुष्यों को होती है उतनी त्रियंचों को नहीं होती, और जितनी त्रियंचों को होती है उतनी नारकियों। उत्तरोत्तर गति की सुविधा है ना, ये तो फैसिलिटी, पर्याय गति योग्यता जिसको बोलते हैं अपन। और कॉमन सेंस समझो, जो लोग, कई लोग घबराते हैं, भयभीत रहते हैं, अभी तो ठीक है, मरेंगे तब पता नहीं कितनी पीड़ा होगी, वो कौन सा रोग हो जाएगा, कितने छटपटाएंगे। बोले कुछ नहीं होगा। आपको मालूम है शरीर विज्ञान का सिस्टम क्या है? कोई आपको जोर से मारे, बराबर है, तो जितना दर्द आप सहन कर सकते होंगे, यदि उतना हो रहा होगा, तब तो आप बातचीत करेंगे और कहेंगे कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और यदि अपनी सहन शक्ति से बाहर का दर्द होगा तो क्या होगा? तो आप बेहोश हो जाओगे। ये सहज है, ऑटोमेटिक है, इसमें कुछ नहीं करना है तुमको। तो जब तक आपकी चेतना जागृत है, मतलब आप बेहोश नहीं हुए हैं, आप कोमा में नहीं गए हैं, तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब आप प्रयोग करके देखो कि ये जो दर्द हो रहा है, ज्ञान इसको भी जान रहा है, ज्ञान इसको भी जान रहा है। कठिन प्रयोग है। देखो, आत्मा के स्वरूप की समझ विकसित हो गई होगी तब तो कोई समस्या नहीं है। हम आत्मा के स्वरूप तक नहीं पहुंचेंगे तो हजार समस्याएं, क्योंकि हमारा मन रह रह के ये कहेगा ये दर्द चला जाए, ये दर्द चला जाए, ये दर्द चला जाए, ये दर्द चला जाए। मन तो इतना कमजोर है, दर्द वर्द तो छोड़ो, मतलब जिससे दर्द नहीं हो रहा हो ऐसी अवस्था भी यदि हमें अप्रिय लग रही हो, हम उसमें आग ध्यान करने लग जाए। यहाँ कोई दाग धब्बा पड़ जाए तो उस पर हो सकता है बार बार ध्यान जाए, ये दाग चला जाए, ये दाग चला जाए। बोले दर्द होता है, वो दर्द नहीं होता है, बस चला जाए, बस चला जाए, बस चला जाए। तो 99% दुनिया तो ऐसे काल्पनिक दुखों को लिए बैठी है जिसका कोई दर्द से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो दुखी है। क्या करें कि भाई मिथ्या तो दूर करोगे तो ही काम हो सकता है। कितने तरह के, बोलो, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जहां जिसको जब अवसर मिलता है वैसी कल्पना कर लेता है और दुखी बना रहता है। किसके आश्रय से? शरीर और संयोगों के आश्रय से। और शरीर और संयोगों के आश्रय से आप दुखी हैं, इसका मतलब ये है कि आप काल्पनिक दुखी हैं। इसमें दुख है कहां? बताओ कैसे दुख हो सकता है? शरीर का कोई भी परिणमन मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? उपयोग के प्रयोग के अनुसार। अब देखो, अब मैं आपको बिल्कुल वहां ले चलता हूं जहां तक पूरी चर्चा के सार रूप अपन को पहुंचना था।
कि अब जो भी परिस्थिति बने, दो तरह की परिस्थितियां आपकी बनेंगी। एक तो शरीर से भिन्न परिस्थितियां, जिन्हें हम मान अपमान की परिस्थितियां कहते हैं, निंदा प्रशंसा की परिस्थितियां कहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपको तकलीफ रंच मात्र नहीं होती है। जो भी तकलीफ होती है सोच सोच के होती है, डायरेक्ट वेदना कुछ नहीं है। आपके बारे में अच्छी बातें चल रही हो या बुरी बातें चल रही हो, आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब शरीर में कोई कष्ट होगा, शरीर में कोई रोग होगा, वहां जो वेदना होगी वो वेदना तो जेन्युइन है क्या नहीं है। आचार्य आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मान अपमान वाली वेदना तो दूर हो गई, उससे तो बच गए अपन। शरीर में होने वाला कष्ट भी मेरे में होने वाला कष्ट नहीं है, क्योंकि शरीर के जो कष्ट की जो अनुभूति है वो शरीर में कष्ट हो रहा है इसलिए नहीं है, शरीर से एक पना है इसलिए है। तो क्या करें कि अपने उपयोग में ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, इतनी घोषणा करके देख, निराकुलता के झरने बहेंगे। दुख ही सिर्फ इस बात का है, दुख ही सिर्फ इस बात का है, किस बात का, ये मेरा है बस। सर्वत्र सर्वत्र जहां जहां से भी आकुलता जन्म ले रही है, हम लिख के दे रहे हैं आपको, उसके बैकग्राउंड में एक है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। जिस क्षण आपने घोषणा की ये मेरा नहीं, आपका दुख खत्म। बोलो आपका बच्चा आपने दूर से देखा कि मेरा बच्चा आ रहा है, स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए है, रोड क्रॉस कर रहा है, इतने में एक गाड़ी आई और उसे टकरा गई। बोलो आपको कैसी पीड़ा हुई। आप दौड़ पड़े, दौड़ते दौड़ते उस बच्चे की शक्ल दिख गई और शक्ल दिख के निर्णय हुआ ये मेरा नहीं है। सिर्फ इतना निर्णय, ये मेरा नहीं है। अब क्या हुआ, अभी भी आप दौड़ेंगे, अभी भी आप उसे उठाएंगे, देखेंगे, सब करेंगे, लेकिन उस क्षण निराकुलता का जन्म हो गया। किस क्षण, मेरा नहीं। आपको लग रहा है सम्यक दर्शन में क्या होता है, सम्यक दर्शन, अरे भाई साहब सम्यक दर्शन में क्या नहीं हो जाए, क्या नहीं हो जाए, सब हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये श्रद्धानुपजना कौन सा, बस सर्व उपयोग के प्रयोग का पहला सूत्र है ये, कि जिस वजह से आप आकुल व्याकुल हो रहे हैं, जिस वजह से आपको राग द्वेष हो रहे हैं, जिस वजह से आपको बेचैनी हो रही है, वो वजह बताओ कि ये, बोले ये तुम्हारा है कि नहीं, फिर क्यों, क्या परेशानी, फिर क्या दिक्कत है। बोलो जो मेरा नहीं है, जो मैं नहीं हूं, जिससे मेरा एकत्व नहीं, ममत्व नहीं, कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व नहीं, उससे मुझे दुख कैसे हो सकता है, संभव है क्या। देखो ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल मैं यहां से यहां नीचे फेंकता हूं ऐसे, तो कितने लोगों को तकलीफ होगी। अब ये वही वाले को इतने से ही, बस कितने से, क्योंकि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। जो चीज बहुत छोटी लग रही है आपको, वो आपको अनंत संसारियों से हटा के सिद्धों की श्रेणी में बिठा सकती है। कौन सी चीज, जिस शरीर में वेदना हो रही है, ये शरीर ही मेरा नहीं है। जो शरीर में हूं ही नहीं, शरीर मेरा है ही नहीं, मैं जानन 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 रूप परिणमन कर रहा हूं, ये मेरा स्वभाव है, मैं स्वभाव रूप परिणमन कर रहा हूं। अब आकुलता कैसे हो सकती है ये बताओ। सब धन नष्ट हो गया, धन नष्ट हो गया, धन नष्ट हो गया। क्या जवाब आया श्रद्धान में, धन मेरा है ही नहीं, धन मेरा है ही नहीं। भाई साहब ज्ञानियों के पास लुटने को कुछ है ही नहीं, परमाणु मात्र भी अपना नहीं मानते हैं। बोलो सारी समस्या पता कहां से शुरू हो रही है, श्रद्धान में मिथ्या श्रद्धान ये है, ये मेरा 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 है, शरीर मेरे है, दुकान मेरी है, मकान मेरा है, नगर मेरा है। एक तो बोल रहा है धरती अपनी है, अंबर अपना है। बोलो क्या करो इसका, इसका सर नहीं फटेगा क्या। कुछ कब्जा देखो इसका कितना है, 5 मिनट कोई साथ रह ले में ना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये नशा है, मैं बहुत बोल नहीं सकता हूं शब्दों में, मतलब अंदर से इतने पीड़ित है ये मोह, कहीं भी कभी भी किसी पर भी अधिकार जमाने लगता है।
4 दिन आप मुझे सुनने लगे और ये मेरा श्रोता है। वहां वैसे कोई 4 दिन हमको दान दे दे, ये मेरा दातार है। मैं अब अपनी अपनी लिस्ट बना लेना, जहां मौका मिलता है वहां हम अधिकार जमा लेते हैं। 3 बार किसी ने हमको पूछ लिया और चौथी बार ये तो अपना आदमी था। कहां ये लिस्ट कैसे बनाते हो? ये वैसी लिस्ट बनाते हो 10 लाख 4 दिन के लिए आपके पास रहे थे ना, तो अपने बाप के, जबकि उसमें एक पाई तुम्हारी नहीं थी। इस विश्व में एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये अनुभूति जिस क्षण आपको होगी, उस क्षण आप अपने आप को सिद्धत्व की अनुभूति में ले जाएंगे। ऐसा लगेगा कि अब विश्व में कुछ भी परिणमन हो, मैं उसका ज्ञाता तो रह सकता हूं, करता नहीं हो सकता हूं। और जो ज्ञाता है वो अबंधक है, जो करता है वो बंधक है। पूरे समय सार का इतना सा सार है। जब जब पीड़ा हो, दुख हो, आकुलता हो, बेचैनी हो, घबराहट हो, चलो चलो साहब, अपने 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 मकान को ऐसा हो गया, अपने मंदिर को ऐसा हो गया, अपनी संस्था, जहां जहां भी आपको सिर्फ उस राग तंतु को काटना है, ये मेरा नहीं है। अब आकुलता को, मतलब आप वेंटिलेटर पे भी पड़े होंगे और शरीर में अलग अलग तरह की कार्यक्रम चल रहे होंगे, आप उसके ज्ञाता रह सकते हैं, ये मैं नहीं हूं। अभी नाटक होता है, कोई रोता है, कोई गाता है, किसी की गर्दनें कट जाती हैं, कोई हा हा ही, जो भी चलता है, आप क्या करते हो? तो ऐसा नहीं है आपको ज्ञाता रहना नहीं आता है, ऐसा नहीं है आपको ज्ञाता, क्योंकि आपका स्वभाव है, वो आपको आता है, बस वही का वही प्रयोग अपने यहां करना है। जैसे हमने 1 घंटे का नाटक देखकर हम ज्ञाता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किनको पड़ रहा था? जो करता थे, जो रिस्क लिए बैठे थे, उनके वो ऐसा नहीं ऐसा बोल, ऐसा नहीं ऐसा एक्शन कर, ज्यादा एक्शन कर रहा है, कम कर, ये ओवर एक्टिंग हो गई, ये कम एक्टिंग हो गई। लेकिन दर्शक को क्या फर्क पड़ रहा है? ज्ञाता है। तो ज्ञाता रहने का आनंद अलग है। समय सार आपको ज्ञाता रहना सिखाता है और ये आपकी चीज है, उपयोग आपकी चीज है। कभी भी, कहीं भी, कैसी भी परिस्थितियों में यदि आपको धर्म करना हो, आप अपने उपयोग के नजदीक जाएं और उस उपयोग के प्रयोग में शुद्धात्मा की बात करें, उस उपयोग के प्रयोग में वितरागता की बात करें, तो आप अबंधक रह सकते हैं। अंतिम में वही याद दिला देता हूं, 3 तरह के मुनिराज थे, 3 पांडव, 2 पांडव, द्विपायन मुनि। तीनों के ऊपर उपसर्ग उपसर्ग उपसर्ग। एक के उपयोग के प्रयोग में शुद्ध आत्मा है, मोक्ष दशा। एक के उपयोग के प्रयोग में साधर्मी राग है, स्वर्ग दशा। एक के उपयोग के प्रयोग में अशुभ भाव है, संसार दशा। आपकी चॉइस है, आपको कहां जाना है। बाहर की परिस्थितियां एक जैसी हैं, परिस्थितियों से कंप्लेंट मत कीजिए, मनस्थिति को पौरुष में लाइए। और मनस्थिति कैसे ठीक होगी? सोचने से नहीं, गहरे श्रुत अभ्यास से, गहरे जिनवाणी के श्रद्धांत से। मूलाचार ग्रंथ है ना, उसमें तो बोधि दुर्लभ भावना में ये शब्द प्रयोग किया है। बोधि का मतलब क्या होता है? ये तो आपको पता है, सब जगह लिखा है। वहां लिखा है बोधि माने जिन सूत्रों का श्रद्धान, जिन सूत्रों का श्रद्धान। तो ये जिनवाणी का श्रद्धान यदि हमें होगा तो हमारे उपयोग का प्रयोग सहज ही मोक्ष मार्गियों की तरह होगा और हम आप सब निराकुल रहें। इस मंगल भावना से अभी की बात निराकुल। आज के अंतिम सत्र का प्रवचन था। यदि कोई आपको वजह से प्रश्न पूछना हो प्रयोग के प्रयोग को लेके तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे आज का कई पीड़ा भैया अनुभव दिया और एकता के संचालन में नाटक की प्रस्तुति है। किसी का प्रश्न कुछ हो, प्रश्न 8 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। झलकियां, हमारे पंचकला की कुछ झलकियां आपको 2 मिनट
यहाँ से हट जाए। अभी आज का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एक अलग ही पीड़ा, क्या पीड़ा है, किसकी पीड़ा है, कैसी पीड़ा है, क्या हम उसके पात्र हैं या नहीं, वो हम सबको जानने मिलेगा। परंतु अभी हमें विभिन्न वेद के माध्यम से बहुत ही सुंदर चर्चा सुनने मिली, श्रोत का सेवन हमें मिला। ये जिनवाणी की चर्चा हमें ऐसे आदरणीय विपिन भैया यहाँ पधारे हैं, हम उनका भी सम्मान अवश्य करेंगे। पर पहले जिनवाणी विराजमान करते हैं, जिनवाणी स्तुति। जय मेरे जय मैं बताई यह आनंद हो प्रकारे उसके जिनवाणी माता की जय, धर्म की सभी अपने स्थान पर जाएं। जैसे रीति है पूरे मंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की इस समय साथ की सभी जो भी खड़े हैं कृपया बैठिए। हमने 4 दिन भाई साहब का नाम लिया, आपको समय सारणी के ग्रंथ की विषय वस्तु यहाँ पे चूंकि समय सारणी चल रहा है और उसके बारे में सब हमारे जो प्रतिनिधि श्रोता हैं वे तो जानते ही हैं, परंतु नए लोगों के लिए समय सार की विषय वस्तु गले उतारना ये आपकी भाई साहब की बहुत बड़ी विशेषता है। आज मुक्त समाज का कोई बड़ा कार्यक्रम हो और उसमें भाई साहब की उपस्थिति ना हो तो एक अलग वहाँ खालीपन दिखता है। आप जिस ढंग से सरलता से विषय प्रस्तुत करते हैं वह आपने स्वयं अनुभव किया होगा और अनेक लोगों को वह सुनने के बाद में ग्रंथ से जुड़ने का सहज भाव होता है। हमारे ऐसे भी अनेक भाई बहन हैं जो प्रतिदिन के श्रोता में नहीं आते, लेकिन अगर उनको आपको ये लगा हो कि हमें ये विषय समझना है, लगना ही चाहिए, तो आप प्रतिदिन के हमारे यहाँ जो प्रवचन चलते हैं उनमें आप अवश्य जुड़ें। आप अपना समय एडजस्ट करें, दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं। सुबह का जो प्रवचन चलता है समय सार जी का चलता है और रात्रि का प्रवचन लोकनाथ प्रकाशक जी का चलता है। दोनों ग्रंथ हमने यहाँ से जब धर्मायतन से प्रवचन संख्या चालू हुई तो दोनों ग्रंथ आरंभ किए थे, तब से लगातार चल रहे हैं और अनेक भाई बहन उसका लाभ ले रहे हैं। भाई साहब हमारे बीच में आए, हमारे अनुज जैसे ही हैं, आज्ञा देकर भी हम उनको आमंत्रित कर लेते हैं, लेकिन उनकी व्यस्तता और उन्होंने जो अपनी जगह मुक्त समाज में बनाई है वो किसी ने दी नहीं है। आपकी योग्यता स्वयं
आपने उस योग्यता से अपनी जगह बनाई है, अपने अध्ययन से और अपनी प्रचलित शैली से एक विशिष्ट योग्यता और विशिष्ट स्थान आपका है। हम पुनः पुनः आपके लाभ के लिए कामना करते हैं कि यहाँ पे लाभ मिले और जो बच्चे हैं, नवयुवक हैं, वो आपकी भाषा में जितना अच्छे समझते हैं, आपके उदाहरण से जितना अच्छे समझते हैं, वो सीधे ग्रंथ से नहीं समझ पाते। इसलिए हमें आपके सानिध्य का, लाभ का स्मृत धर्मायतन में बहुत नितांत जरूरी और आवश्यक लगता है। हम चूंकि जबलपुर और नागपुर की दूरी 4 घंटे की रह गई है, दूरी बहुत घट गई है। पहले कभी 8 घंटे 9 घंटे की होती थी। तो हम हमारे अभिषेक भैया या हमारे यहाँ से जो भी आपको आमंत्रित करें, ये समझ के कि हमारा ही एक परिवार जबलपुर में रहता है तो वहाँ आवश्यकता है, इसलिए इन्होंने याद किया होगा। आप अवश्य समझ लें। मैं आदरणीय भैया जी को आमंत्रित करता हूँ, भैया जी आए और संजय भैया भी आए, शरण भैया भी आए और अंगवस्त्र और मोमेंटो देके मंडल की कुछ स्मृतियाँ विराग भैया, सुनील भैया, मनोज भैया आवाज सुनने को आ जाए। आपके पास सिद्धांत और दृष्टांत की कमी नहीं है, फिर भी कुछ दृष्टांत बड़े पंडित जी के आपको समर्पित है। निश्चित ही आपका स्वाध्याय लाभ होगा। मैं आदरणीय भैया जी से निवेदन करूँगा 2 शब्द भैया जी अपनी भाषा और उनकी भाषा लगे। सिखा प्रकाशन निहारी तो भांति पदारथ पाति विचारी संजय कहे करनी है बहुत सरल से बहुत सरल से एक आदमी जो भी मिलता है इतना अच्छा लगता है, इतना सरल है। इतना सचिन भैया आए एक दूसरे इतना सरल इतना सरल सब बहुत पसंद है। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। सच में जो सम्राट चंद्रगुप्त ने सपने देखे कि बछड़े रथ को खींच रहे इस उम्र में और इतना गजब का गहराई वाला यहाँ इतना सरल तरीके से परोस विपिन भैया के पास की कला चक्रवर्ती हो जाए और सब जगह फैल जाए। पूरे भारत में 300 पाठशाला चलती है, सब जगह पहुंच करके इसी जाकर सबको बहुत प्रेरणा दिए स्वाध्याय की। और ये इतने अच्छे कार्य करते हैं कि जिससे ये जीव लगा रहे सतपथ के माध्यम से और वो प्रश्न मंच के माध्यम से बहुत से जीवों को ये तो इनको देख के कुंद देव की याद आती है। जब वो ग्वाला की पर्याय में थे तो देखा कि पूरा जंगल जल रहा और एक वृक्ष सुरक्षित। तो कौतूहल हुआ कि क्या हो सकता है, तो जाके देखा जिनवाणी में
शास्त्र है। इतने प्रसन्न हुआ वो, उतना अपन को लगता है वो क्या पढ़ा हो, क्या जाने शास्त्र। वो इतना पढ़ा था कि उसने योग व्यक्ति को पढ़ लिया कि ये मुनिराज है समता की मूर्ति, इनके हाथ में जाना, और उनके उस शास्त्र दान ज्ञान दान के फल में दूसरे भाव में अशरीरी होने की विधि बताने के लिए पंच परमाणु की रचना की साक्षात सदैव देख गए। तो जिनके घरों में स्वाध्याय होता है, जिनके जीवन में स्वाध्याय होता है, उनके घरों में आग नहीं लगती। जैसे वो जहाँ जन्मानी थी तो वहाँ आग नहीं होता। तो ऐसा काम आप कर रहे हैं, इतना सराहनीय है कि हमें पद्मनंदी पंचदश का हमने जो पढ़ा था कि आज तुम्हें कल्प वृक्ष देखने नहीं मिलते, कामधेनु देखने नहीं मिलती, चिंता बड़ी लत देखने नहीं, परंतु हम बता दिखाएं तुम्हें कहाँ काम नहीं। जो ऐसे जिन मंदिर बनवाते हैं, जो ऐसी जिन प्रतिमाएं लगवाते हैं, वो जैसे जो ऐसी दिव्यध्वनि बरसाते हैं, ये जो काम इतना कहते संतोष नहीं हो रहा कि आप 4 दिन के लिए आते, ऐसा लगता है कि आप यही हैं। ने इतना अच्छा काम किया, विधान अच्छा, और ऐसे पंडित साहब को बुलाया। पंडित साहब से हम खुद विनय कर रहे हैं कि वो साल में कम से कम 2 बार बड़े बड़े सिद्धांतों को बहुत सरल तरीके से परखना आता है। सचमुच में आपके पास एक वचन की रीति है और दूसरी सरलता है। बड़े पंडित से भी आप जुड़े हो, डॉक्टर साहब से भी आप जुड़े हो, और ऐसा मांगलिक काम कर रहे हो तो सचमुच में अभिनंदनीय, सराहनीय। आपको भविष्य में कई बल्ले ज्ञान की जैसी उपलब्धि हो, इसी मम्मी बाप आप बता रहे हैं, हम बता रहे हैं यहाँ के 4 दिन में रहने में यहाँ के हमारे मंडल के जो अनुभव रहे वो बताएंगे, उनके मुख से सुनेंगे। लेकिन मैं एक और निवेदन करता हूँ, क्योंकि अपना घर छोड़ के बाहर तो नरेशों को भी कष्ट होता है। भैया अपना घर छोड़ के आए, अपना कारोबार छोड़ के आए, यहाँ कुछ असुविधा रही हो, कुछ अब उनको ऐसा अंतर प्रतीत हुआ हो जो हम नहीं मालूम कर सके, उसको भी भैया थोड़ा इशारा करेंगे ताकि दोबारा कोई विद्वान के लिए हमें ऐसा हम गलती ना करें, तो उसको भी हमें बताएं। देखो, ये तो पंडित साहब का बड़प्पन है, बच्चों को ऐसे ही आगे बढ़ाया जाता है। बच्चे तोतला बोलते हो तो भी उधर राजा बेटा है, इतना अच्छा बोला है। तो उन्होंने तो वही काम किया है जो प्रोत्साहन देना चाहिए। हमें भी अच्छा लगता है कि हम इस मार्ग में और आगे बढ़ें। सच्चाई हम जानते हैं, अभी अभी पढ़ना लिखना सीखा है, आप जैसे गुरुजनों से ही सीखा है, और कोशिश ये है कि इस दिशा में हम आगे बढ़ते रहें। कार्य भी ऐसा चुना है जिसमें ना चाहते हुए पढ़ना ही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी अभियान चला, श्रावकाचार्य का भी चला। वास्तव में हम पहले अभियान में प्लान नहीं था कि और चलेगा, लोगों का प्रतिसाद कह लो, लोगों का समर्थन कह लो, तो दूसरा शुरू हुआ। दूसरे में तो जब संजीव जी भाई साहब अचानक वो चले गए थे, तो अंतर्मन में निर्णय कर लिया था कि अब अपने बस की बात नहीं है, क्योंकि समाज, लोग, संस्थाएं, वो सारी चीजों से हम और आप सब अच्छी भली भांति परिचित हैं कि अपने बस का काम नहीं है लोगों से जूझना। लेकिन ये समझ लीजिए, दूसरे रत्न श्रावकाचार्य का समागम हुआ, उसमें जो आप सबका स्नेह मिला, पूरे देश भर से प्रतियोगियों का, श्रेष्ठियों का, प्रतियोगियों का, और सौभाग्य है कि अनेक प्रतियोगी ही श्रेष्ठ निकले। तो हमारी गाड़ी इतने अब आगे बढ़ गई थी, कहीं अपील नहीं करनी पड़ रही है, कहीं बोलना नहीं पड़ रहा है, कहीं याचना नहीं करनी पड़ रही है, और ये प्रभावना का रथ चल रहा है। शायद गुरुदेव श्री के ही प्रभावना, योग की प्रभावना है। जिस काम को बहुत नीरस माना जाता है, उस काम में इतना उत्साह, इतनी उमंग हम देखने को मिल रही है। हम ताम झाम तो 2-3 साल में एक बार करते हैं, 3 दिन के लिए, वो जो कुछ भी करते हैं।
लेकिन उस 3 दिन के करने से यदि हमको बच्चों की संख्या बढ़ती है, युवाओं की संख्या बढ़ती है, तो हम उस आलोचना को भी सहन कर लेते हैं कि ये क्या है, ये पंडितों को ठीक लगता है क्या ऐसा, तो हम उसे सुन लेते हैं। लेकिन उसके लाभ हुए ना, सावध दिले सो बहु पुण्य राशि, तो नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है। तो हम इस तरह से एक कोशिश कर रहे हैं और इस बार हम आपको अभी से आमंत्रण दे रहे हैं 23 दिसंबर से 26 दिसंबर 2027 इन तारीखों में आप फ्री रहें। हम आपको अभी से आमंत्रण दे रहे हैं क्योंकि समय सार का समापन समारोह होगा और हमारी आशा है, कोशिश है सभी को ऐसी जगह मिल जाए जहां हमें संख्या की बंदिश ना लगानी पड़े। अभी तक हम जिसको आमंत्रण देते थे वही आता है। इस बार हमारी कोशिश है इस आमंत्रण के दायरे को खोला जाए और जन जन तक ये बात पहुंचे। 3 दिन में 4 दिन में यहाँ रहा, जबलपुर से पहले भी परिचित रहा हूँ, 10 लक्षण में भी यहाँ आया हूँ। यहाँ की समाज की जो आदर्श स्थिति है, जहाँ जाता हूँ मैं बोलता हूँ। नागपुर में तो कई बार बोलता हूँ। यहाँ जो युवा लोग हैं, जो बढ़िया सुबह सुबह धोती पट्टा पहन के जो मंदिर का वातावरण होता है, सच में 3 लोग के नाथ जिसे मिल गए और स्पर्श करने को मिले तो बड़ा सौभाग्य के क्षण होते हैं। ये प्रेरणा है पूरे देश के लिए। यहाँ विद्वानों की भरमार है। यहाँ बड़े पंडित साहब राजेंद्र पंडित साहब का ऐसा योगदान, माहौल ऐसा है कि सैनिक भैया, मनोज भैया, विराट भैया पूरे देश में काम कर रहे हैं। मनोज भैया, सैनिक भैया ऐसे क्षेत्र में भी प्रवेश कर रहे हैं जिस क्षेत्र से लोग बचने की कोशिश करते हैं। आप सामान्य नहीं है, प्रतिष्ठाचार्य विधान आपको लगता होगा सबसे सहनशील काम है, सबसे सहनशील, लेकिन बस ये है हॉबी बन जाती है, खुद को अच्छा लगने लग जाता है क्योंकि हम भी प्रकारांतर से जनवाणी के नजदीक रहते हैं। तो ये बहुत बढ़िया सभा है, ये दिन दूनी और चौनी बढ़ती रहे। और सबसे कि अगर आपको समय सार अच्छा लगा हो तो समझ में आया हो या ना आया हो, यहाँ नियमित सभा चलती है, आप वहाँ हाजिर हो सकता है आपके पास मोबाइल हो सकता है आप टीवी पे सुनते हो, लेकिन सच कहता हूँ यहाँ बैठ के सुनने पर जो आपको फील होगा वहाँ नहीं होगा। मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, जो नहीं चल सकते हो, नहीं आ सकते हो, मैं वहाँ भी लाभ लेंगे, लेकिन यहाँ सुने। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ हफ्ते में एक फोन करके जरूर बोलती हैं, आज का राजेंद्र साहब का प्रवचन सुनना बहुत बढ़िया होगा। आपको ये लगता होगा कि एक जगह गतिविधि होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी का देश फायदा भी उठा रहा है, कई लोग लाभ लेते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं, आप जबलपुर में विराजते हैं। पंडित साहब की जो नियमित प्रवचन चलते हैं चले, यहाँ इतने विद्वान हैं, इनकी कक्षाएं चालू हों, छड़ाला पे अलग चले, सूत्र पे अलग चले, मतलब छोटे छोटे ग्रुप बन जाए। ये महिलाओं की चल रही है, ये बच्चों की चल रही है, युवाओं की चल रही है, ये संडे टू संडे चल रही है, ये फ्राइडे वाली चल रही है। ऐसे ऐसे आप और वैरायटी लाएं, क्योंकि हम बच्चों के पास एंगेज रहने के लिए अदर एक्टिविटी कम है। हम अपने समय को कहाँ लगाएंगे? और स्वाध्याय में ये नहीं लगाया तो हम शायद बिछड़ जाएंगे। अभी अधिक बोलने का समय नहीं है, इसलिए मैं तो यही कहता हूँ, दिल खोल के स्वाध्याय करो। हम पूरे गांव से लड़ झगड़ के, आलोचनाएं सहन करके हमने ये जो निर्माण किया है, सिर्फ स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय। जब भी परिणाम शिथिल हो, मंदिर जाए कि नहीं जाए, अपने आप से पूछना बनाया ही क्या हो, क्यों क्या जरूरत थी? बाकी सब तो ढेर है भाई साहब, गाँव गली गली में हजार प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर इसलिए कम से कम हम उनकी जिनवाणी का लाभ ले सके। और पिछले 4 दिन में मेरे व्याख्यान में कोई भी कुछ भी ऐसी बात आई हो, मेरे साथ रुपया साधना हुई हो, मैं हृदय से वो भैया एक बात भूल गए, साल में 2 बार आने भेज के बोला है, तो आपको बात बताना भूल गए। लोग व्यवहार तो लोग व्यवहार की तरह चलता है। आप भी आइए, हम भी आएंगे। मन में तो नहीं चलता है ना, आप अपना घर है भैया, आप साल में एक बार जरूर समय दीजिएगा, और 2 की जगह 1 बार पता है। और हमारे आज के कार्यक्रम का समय हो रहा है। एक छोटा सा विमोचन, हमारे अंतिम 1 साल पहले जो पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, उनके एल्बम का विमोचन होना है। हमारे जितने भी पात्र
हमारे संजय भैया विनायक बने थे, बबलू भैया भी इंद्र बने थे, कुबेर महोदय भी हैं, 2 मिनट का संजय भैया, हाँ सौधर वगैरह हमारे बबलू भैया आप भी आइए। और हमारे जो विद्वान हैं सैनिक भैया, मनोज भैया, भैया जी, हमारे माता पिता साहब 2 मिनट के लिए आप बताइए। हाँ जी, विराट भैया हमारे संयोजक, हाँ अनुभव भैया, हाँ जी एल्बम हम पास में रहेंगे। हमारे जितने भी प्रतिष्ठा के जो भी पात्र नाड़ी हैं, यदि आप सामने हैं तो इंद्र महोदय आ जाए जी के साथ विपिन देव हो गया, वसुधा ये जी सड़क भैया, मनोज भी हमारे बोलो पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुरली मंगलम कुंद कुंदारो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं बोले पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय हो। ये एल्बम पीछे रखे रहेंगे, हम जगह खाली कर देंगे। ये आप उसका एल्बम बनाने में इतनी फोटो होती थी, सबकी तो कमेंट हो गए, एल्बम नहीं बन सकती थी, लेकिन उनको छांटना, डबल टिबल वाली फोटो अलग करना, जो वीक फोटो नहीं होती उनको अलग करना, ये लगातार 3 महीने 4 महीने से अपने निशांत भैया और ने बहुत टाइम दिया है, रात में दिन में यहाँ पर भी बैठ के ऑफिस में बैठ के लैपटॉप पे काम करके ये एल्बम तैयार कराए हैं। और अभी सिर्फ 3 एल्बम बने हैं, एल्बम और बनना है, फोटो छटके तैयार हो गई हैं, उनकी प्रिंटिंग बाकी है। ये एल्बम 3 टेबल है, तीनों टेबल पर बाहर रखे रहेंगे। आप इतना से जितना एल्बम को नुकसान किए यही देखना है, कोई कहीं ले नहीं जाएगा, ऑफिस में बैठ के नहीं देखना है, ऊपर ले जाके नहीं देखना है, टेबल पे खड़े होकर 2 लोग 4 लोग 5 लोग बैठ के एक साथ देख सकते हैं। आपके पास में जब फोटो होती थी उस समय आपने फोटो सेलेक्ट करनी होगी और आपने क्लिक करानी होगी। मैं निशान से बात करता हूँ, वो अगर इसमें कोई फोटो आपको चाहिए हो तो करके आप उसी रहेगा। दूसरी लिंक से पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 19 संपत का जो कार्यक्रम है वो 23 दिसंबर 2027 है। आप अभी फरवरी 2026 आए हैं और हम सब की बुद्धि इतनी प्रखर नहीं है कि हमें वो तारीख याद रहे, तो वो तारीख याद दिलाने के लिए आपको एक बार पुनः इधर पधारना पड़ेगा। आज का देश में लाइट्स ऑफ करके वो ऑन कर दीजिएगा। आज का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, मुझे ऐसा लगता है ये भारत में शायद पहली बार ये सारी चीजें दिखाई जा रही होंगी। इस कार्यक्रम का नाम बहुत सोच समझ के रखा